नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज समझने की विषय है कि हमारे भारत जो विश्व गुरु था और संसार के सबसे बड़ी विद्या थी, वह क्या है? सच्चा देवता क्या है? संसार में जो है मनुष्य जो है ये संसार में जो है मनुष्य जो है सच्चा देवता के विषय में जाने। संसार के अंदर माता जो होती है वो जन्म देती है, पालन पोषण करती है, और जिस तरह से आदमी के छाया पीछे लगा रहता है वैसे बेटा बेटी के पीछे माता लगी रहती है। सेम टू सेम छाया के जैसे लगी रहती है। वो अपना सारा काम करती है और अपने बेटा बेटी के ख्याल भी रखती है। इस तरह के जो है माता के जैसे संसार में कोई नहीं कर सकता जैसे माता जो है बेटा बेटी के करती है। इसीलिए माता जो है उससे बढ़ करके दुनिया में कोई देवी ना है। अगर अपने माता पिता के खिलाओगे तो खाएगी, पिलाओगे तो पिएगी, सुलाओगे तो सोतेगी। इसलिए ये अपने बेटा बेटी के पहले खिलाई है, पिलाई है, सुलाई है, देहयांग की है, सेवा करी है, और इतना सेवा करी है कि जिसके संसार में कोई उपमा ना है, तोड़ ना है, जोड़ ना है। माता के निख दुनिया में कोई पुत्र दे ना सके। माता इतना करी है, इसीलिए सबसे बड़ी देवी है। इस ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण बुद्ध संसार के सभी महापुरुषों के पैदा भी करी है, पालन पोषण करी है। इसीलिए जो है वो माता कभी कुमाता ना होती है। माता जो है वो दया के मूर्ति होती है। उसके रोम रोम में दया होता है, अपने पुत्र के प्रति और सभी बच्चों के प्रति। ऐसा ही पिता होता है। पिता जो है अपने परिश्रम से कमा करके अपने पुत्र को पालन पोषण करता है, खिलाता है, पिलाता है, पहिराता है, स्कूल छोड़ता है, फीस भरता है, बच्चे के जो है सब कुछ के ख्याल रखता है और बच्चों के पढ़ा लिखा करके योग्य बनाता है, कामयाब बनाता है। जो पिता के साथ पुत्र रहता है वो पिता के जैसे महान आदमी बनता है, और जो माता के आंचल में लिपटा रहता है वो जो है पिता के पुरुषार्थ से बचता रहता है। इसलिए पिता के छाप जो है, माता के छाप जो है बेटा बेटी के प्रति संसार के सब हद पार करते हैं, सब हद पार करते हैं अपना बेटा बेटी के कामयाबी के लिए, कल्याण के लिए, सुखी के लिए, शांति के लिए, विकास के लिए सब हद पार करते हैं। कसर बाप महतारी ना छोड़ता है।
इसलिए पिता भी जो है दुनिया में सबसे बड़ा देवता है। यहाँ माता पिता के सम्मान करो, आदर करो और अपना कल्याण करो। लेकिन जो सतगुरु और संत होते हैं, ये जो है ये चेतन आत्मा के ज्ञान कराते हैं, जो इस शरीर के चलाने वाला है। माता पिता शरीर के माता पिता है, लेकिन चेतन आत्म ज्ञान के माता पिता सतगुरु संत हैं। शरीर के भी जानना है, ये ड्राइवर चेतन आत्मा को जानना है। मनुष्य के गाड़ी और गाड़ी के ड्राइवर दोनों के अलग अलग भोजन होता है। गाड़ी जो है डीजल मोबिल पेट्रोल से चलता है, ड्राइवर भोजन पानी हवा से चलता है। उसी तरह से शरीर और चेतन आत्मा ये दो है। शरीर गाड़ी है, चेतन आत्मा चलाता है। शरीर के लिए भोजन पानी हवा चाहिए, चेतन आत्मा जो है वो ज्ञान स्वरूपा है। जितने ज़्यादा ज्ञान बढ़ेगा उतने वो शक्तिशाली होगा और उतने जो है तीव्र गति से कल्याण मार्ग में काम करेगा। इसलिए जो है सतगुरु के सत्संग और गुरुमुखी वाणी सुनना समझना जरूरी है, तब जाकर के कल्याण होता है। हर मनुष्य के आत्मज्ञानी होना जरूरी है। आत्मज्ञान के बल पर मनुष्य जो है सारे दुख से छूटता है। इसीलिए इस चैनल के नाम है चेतन जीव दुख मुक्त चैनल। सब दुख से तबे छूटेगा जब आत्मज्ञानी होगा। यहाँ पर जो है मनुष्य सब कामना के त्याग कर देना, ये जो है दूसरा जो है स्टेशन, दूसरा जो है संसार के सब कामना के त्याग करना, ये साधन के विषय है। सब वासना के त्याग कर देना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के आसक्ति से विराग हो जाना, आसक्ति मुक्त हो जाना, सब कोई कामना ना रह जाना, कोई वासना ना रह जाना, इंद्रियों के दमन हो जाना, मन के समन हो जाना, मनोवृत्ति शांत हो जाना, चित्तवृत्ति शांत हो जाना, बाहर के अहंकार शून्य हो जाना, ये सब कल्याण के मार्ग है। मनुष्य के कल्याण तबे होता है जब वो अंतर्मुखी होता है। इस संसार में कोई हमारा ना है, न हम किसी के हैं। कहे खातिर सब कोई आपन दुख हुआ में कोई नहीं अपना। अगर मनुष्य के आँख ना है तो दुनिया जो है उसकी आँख की पूर्ति ना कर सके। कान ना है, दुनिया में कोई कान के पूर्ति ना कर सके। जबान ना है तो जबान के दुनिया में कोई पूर्ति ना कर सके। और संसार के कोई देवी देवता दे भी ना सके। हाथ ना है, हाथ के काम, हाथ के जो है कोई पूर्ति ना कर सके। पैर ना है, पैर के कोई पूर्ति ना कर सके। शरीर के अंग जो है बहुत बहुमूल्य है और ये शरीर बहुत बड़ा दौलत है। और ये सभी जो है शरीर बहुत बड़ा दौलत है। बेटा बेटी और परिवार बहुत बड़ा दौलत है, रिश्तेदार बहुत बड़ा दौलत है, समाज बहुत बड़ा दौलत है। तो हम सभी के साथ अच्छे बर्ताव करते हुए अपने व्यवहार से अपने अच्छाई के साबित करें, इसमें हमारा कल्याण है। हम किसी के ना है, ना हमारा कोई है, सब कुछ छूट जाएगा।
तो जीते जी छोड़ के रखना है, आसक्ति मुक्त होकर रहना है। संसार के अंदर जो है अपना जानना, मानना, समझना, एहसास करना, इस साधन है। दुनिया दूसरे के जानता है, दूसरे के मानता है, दूसरे के समझता है, वो बाहर मुक्ता है। लेकिन अंतर्मुक्ता में अपने को जानो, अपने के मानो, अपने के समझो, अपना कल्याण करो। इसमें मनुष्य के अपना कल्याण है। ये जो कुछ मिला है सब कुछ एक दिन छूटेगा, इसके कोई, सबको पता है। सब डरते हैं मौत से, लेकिन ज्ञानी नहीं डरता है मौत से। इसीलिए जो है अपने के अनुभूति करना है, एहसास करना है, अपना कल्याण करना है। अपने के जो है कल्याण के लिए सब कुछ करना है। अपने के आत्म साक्षात्कार करना है, अपने स्वरूपस्थ होना है, अपने परम शांति, परम आनंद को पाना है, शांत स्वरूप होना है, अपने को सहज समाधिस्थ होना है। जो घट घट में रमने वाला राम है, उसी राम को जानना है। जो आता है तो शरीर जिंदा होता है, जाता है तो शरीर मरता है। ये निर्विकल्प समाधि है, विचार निर्विचारी पद है। सब मनोवृत्ति के शांत हो जाना, मन को शांत हो जाना, इच्छा के शांत हो जाना, एक कल्याण के मार्ग है। निर्विचारी बन करके ये सब साधन के विषय है। अपने स्थिर पद में अटल होना, मोह के क्षय हो जाना मोक्ष है। केवल शेष रह जाना केवल्य है। इस बात को समझने की जरूरत है। भौतिक सुख जो है मनुष्य विषय में खोजता है। आँख जो है रूप को देखता है और रूप से अच्छा देखना है, बुरा ना देखना है और अच्छे में आसक्त ना होना है। कान से शब्द को अच्छा सुनना है, अच्छा बोलना है, लेकिन शब्द में आसक्त ना होना है। नाक से अच्छा गंध लेना है, बुरा गंध ना लेना है और गंध में आसक्त ना होना है। इसी तरह से स्पर्श है, जीभ से रस के स्वाद के सब पूरा आनंद लेना है, लेकिन भोजन में आसक्त ना होना है, क्योंकि आसक्ति ही बंधन के कारण है, दुख है। स्पर्श संतान के लिए स्त्री भोग करना है। मजा के चक्कर में अपने बीज के या रज के पतन करके और बीमार ना होना है, शक्तिहीन ना होना है, अपने जिंदगी के नाश ना करना है। ये सब से बचना है। इसी में मानव जाति के हित है। संसार के अंदर जो है मन से संकल्प विकल्प उठते हैं, विचार होते हैं। इसलिए अच्छा संकल्प विकल्प विचार को अपने अंदर धारण करें और गलत विचार संकल्प के छोड़ते जाए। चित्तवृत्ति के निरोध करना योग है। जैसे चित्तवृत्ति शांत हो जाए, सभी संसार के नाम रूप के जो वृत्तियां अंदर चल रहा है वो शांत हो जाए। शांत होने पर मनुष्य सुख की अनुभूति करता है। उसी तरह से बाहर मुखी हो से अंतर्मुखी होके अपने स्वरूप में
शांत हो जाना ये निरहंकारी के पहचान है। बाहर धन है, बल है, विद्या है, जड़ जोरू जमीन है, ये सब के आसक्ति के छोड़ देना है। इसी में मानव जाति के हित है। यहाँ पर जो है जागृत में मनुष्य सब कुछ करता है तो अच्छा काम करना है, जिससे अपना लोक परलोक बने। गलत काम ना करना है जिसके आगे अपने जिंदगी दुखमय हो, बंधन हो, लोक परलोक खराब हो। इसी तरह से जो कुछ हम दिन में करते हैं वही रात में सपना बन के चलता है। उस सपना में बहना ना है। आदमी सपना में रोता है, सपना में हंसता है, नींद खुलने पर कहता है कि हम अच्छे मूर्ख बने। कुछ जागृत में मूर्ख बनते हैं, कुछ सोते हुए मूर्ख बनते हैं। ये दशा के समझना है। दोनों दशा जगह बस में दोनों साइड में शीशा होता है, उसमें चित्र, गाड़ी जितने रफ्तार से चलती है उसी तरह से चित्र आते जाते हैं। उसी तरह से ये सपना है, जिंदगी है। एक तरफ से आती है, दूसरी तरफ चली जाती है। एक दिन बाल्य अवस्था होता है, कुमार अवस्था होता है, जवानी अवस्था होता है, बुढ़ापा अवस्था होता है। इस शरीर परिवर्तन होता है, सब कुछ मिलता है, एक दिन छूटता है। मिलन बिछोड़न दुहेल राजस केचुली तजत भुअंग। जैसे सरफ केचुली के छोड़ता है, उसी तरह से जो कुछ मिलता है वो सब एक दिन छूटता है। इसमें अचंभव न है, इसलिए परेशान होने की जरूरत न है। संसार के अंदर जो है जागृत और स्वप्न ये दोनों एक जैसे बीतते हैं। ये सुषुप्ति अवस्था में चेतन विश्राम करता है, लेकिन उठने के बाद बताता है कि हम बहुत आराम से सोए थे। सोने के ज्ञान किसने किया? चेतन किया। इसे पता लगता है कि चेतन सोया ना है, वो सब जानता है, वो होश में है, बेहोश ना है। ऊपर से लगता है कि शरीर बेहोश है, लेकिन शरीर तो ऐसा ही जोड़ है। वो चेतने चेत या अचेत होता है, जो चेतन आत्मा है। ये तीनों दशा के जो जानने वाला है वो चेतन आत्मा है, जो जागृत के जानता है, स्वप्न के जानता है, सुषुप्ति के जानता है। ये तीन पुर है। ये तीनों पुर के जो होश में बिता देता है वो चौथा में पहुंचता है। उसको तुरिया कहते हैं। तुरिया मोक्ष दशा को कहते हैं, जो मात्र साक्षी होता है संसार के, होश होता है, जागृत होता है, अपने आपा होता है, वो शेष होता है। तो यहाँ जरूरत है अपने आप में अटल होने के। यहाँ जो है हाथ से मनुष्य अच्छा कर्म करे, भुला के गलत कर्म ना करे, जिसमें अपना भी सुख की अनुभूति हो, दूसरे के भी सुख हो। वहाँ जाए जहाँ अपना कल्याण हो तो दूसरे के कल्याण हो। ओच भोजन करे, शाकाहारी भोजन, शुद्ध भोजन करे, जिससे कि स्वास्थ्य ठीक रहे, तन मन कर्म वचन सब ठीक रहे। भोग मात्र संतान उत्पत्ति के लिए करे, मजा के आनंद के चक्कर में बीज के रज के नाश करके शक्तिहीन ना होकर के बीमार ना पड़े। ऐसा ही मजा में आनंद में ऐसा भोजन ना करे कि शरीर रोगी हो जाए।
और उपस्थ से मल त्याग करते हैं। ये 10 तरह के इंद्रियां हैं। ये 10 जो है इसको घोड़ा कहा गया है। बागडोर मन है, बुद्धि के हाथ में सारथी है, बुद्धि सारथी है। ये रथ पर चेतन आत्मा सवार है। तो 10 इंद्रियों के अपना बस में करना ये साधन है। मन को अपना बस में करना ये साधन है। चित्तवृत्ति के शांत करना ये साधन है। अहंकार शून्य होना ये साधन है। बिना साधन के कल्याण न होता है। सत असत निर्णय करना ये भी साधन है। और इस साधन से मनुष्य अपना कल्याण करता है। तो यह जरूरत है कि उठो जगो अपना कल्याण करो। इसी में मानव जाति के हित है। सुनना है, समझना है, विचार करना है और अपना कल्याण करना है। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिला है दो। दुख देत दुख होत है कि सुख देत सुख होए। हमेशा जो है वही काम करनी है जिससे सुख मिले, शांति मिले, कल्याण हो। इसीलिए जो है मनुष्य के जिंदगी मिला है। यहाँ पर जो है विचार करने की विषय है, समझने के विषय है। वीडियो के लाइक करे, सब्सक्राइब करे, अपना कल्याण करे। इसी में मानव जाति के हित है। इसको समझने की जरूरत है। इसी में मानव जाति के हित है। यहाँ पर मनुष्य जो है अपने भाग्य के विधाता स्वयं है। ये अपना कर्म रूपी कलम से अपना किस्मत लिखता है। आज जरूरत है कि ये अपने कर्म रूपी कलम से अपना इतिहास को रचे। संसार में जो है ये लौकिक सुख है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पा के अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।